हेलो फ्रेंड्स। तो आई होप कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। इतना बेहतरीन मोमेंटम आप देख रहे हैं तीनों इंडेक्सेस में, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स, सभी में वन डायरेक्शन मूव आया। तो आज तो काफ़ी बेहतरीन प्रॉफिट आपने बुक किया होगा, 200-300 पॉइंट के आसपास का ऑल ऑल एवरेज। अगर मैं बात करूं जनरली, क्या हुआ? नहीं हुआ आपका प्रॉफिट? अरे ओहो, आप भी ट्रैप हो गए यहाँ पे मार्केट में। जिस तरीके से मार्केट यहाँ पे आज डाउन साइड में पूरा डाउन ट्रेंड में चल रहा था इतने दिनों से, और इतना गैप डाउन ओपनिंग हुआ, आपको भी लगा कि ये लेवल सारे टूटे हैं, स्विंग्स टूटे हैं, स्ट्रक्चर से ये ब्रेक ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर्स हुए, दुनिया भर की चीजें हुई, मार्केट नीचे जाएगा। आपने भी यही सोचा और ट्रैप हो गए। टेंशन मत लो, कुछ नहीं करना है आपको। सिंपल सा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है। इस प्रकार से आप ये चैनल्स पे जाएंगे, चैनल पे जाके आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, किसी भी वीडियो के आप चले जाएंगे या सिंपली यहाँ पे लाइव में क्लिक करेंगे ना, आपको ये वीडियोस मिलेंगे जो कि आज की लाइव स्ट्रीम के हैं, ये वीडियोस। ठीक है, आप इन वीडियोस में देखेंगे तो ये 11:50 समथिंग देखिएगा, आपको तीनों ट्रेड्स की प्रॉपर एंट्री यहाँ से आप देख सकते हैं। सुबह का जो टाइमिंग है, ये वीडियो में 1 घंटा 46 मिनट के आप आगे फॉरवर्ड करेंगे तो यहाँ से ये आप देख सकते हैं। लाइव स्ट्रीम में प्रॉपर डिटेल में मिलेगा इनका एक्सप्लेनेशन कि इन ट्रेड्स को हमने इस जगह पे ये प्रॉपर कॉल साइड में ट्रेड्स क्यों प्लान किए थे। उसके अलावा अभी तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा ही करूंगा। तो देखिए, एक चीज होती है ना कि मार्केट में ट्रेड करने के लिए और मतलब किसी भी चीज में बेहतर परफॉर्म करने के लिए दो तीन चीजों की जरूरत होती है। एक तो आपको होता है नॉलेज, पहली चीज। नॉलेज के साथ साथ में दूसरा होता है इंपॉर्टेंट टूल्स, जो कि यहाँ पे आपका टूल्स क्या कहला गया है कि आपके पास भी कोई स्ट्रेटजी सेटअप्स आपका होना चाहिए। तीसरी चीज होती है आपकी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। ये काम आती है। तो यहाँ पे जब हम तीनों को मिला देते हैं ना, तो हमारे आउटपुट अपने आप निकल के आ जाते हैं। अगर यहाँ पे जनरली आप एक नॉर्मल कोई बिगनर आएगा, वो मार्केट में यही देखेगा कि यार मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, इतना गैप डाउन ओपन हुआ और मार्केट तो नीचे ही जाना चाहिए। वो फर्दर क्या करेगा? सेल साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज देखेगा। बट जो हिडन हैक्स था यहाँ पे मार्केट में, उसको वो देखना भूल गया। वो कैसे भूल गया, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ एक शॉर्ट वीडियो में। यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, मैं प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ, लॉजिकली आप देखना। ये शुरुआत करते हैं निफ्टी से। ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसी के साथ साथ में ये जो ग्रे कलर की हल्की सी लाइन नजर आ रही है यहाँ पे, अगर आप देख रहे हो, ये है इनका लाइन चार्ट। और ये कैसे है, ये इंडिकेटर मेरे द्वारा बनाया गया है, मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट है, मर्ज है। इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अगर आपको लाइन चार्ट बंद करना है तो आप लाइन चार्ट बंद भी कर सकते हैं। बट ये लाइन चार्ट मैंने लगा क्यों रखा है? लाइन चार्ट जो होता है ना, वो क्लोजिंग प्राइस को प्लॉट करता है, ये समझिए। किसी भी टाइम फ्रेम का, जिस टाइम फ्रेम का आप देख रहे होंगे चार्ट, उस टाइम फ्रेम का क्लोजिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग वो प्लॉट होता है। और जब क्लोजिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग प्लॉट होता है, तो वहां पे वो क्लोजिंग पॉइंट हमारे लिए मेन पिन पॉइंट होता है कि इसके ऊपर या नीचे मार्केट को क्लोज नहीं करना चाहिए, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक। सो अब यहां पे आप देखेंगे कि ये वीकली लो यहां पे बना हुआ था इस पॉइंट पे एग्जैक्टली, जो कि नियर अराउंड 22,398 के आसपास बनता है। फिर एक वीकली लो आपका बना हुआ था 171 के आसपास। और ये एक नहीं था, थोड़ी आप पीछे जाके देखेंगे तो 1 2 3 4, मतलब 4 बार यहां पे प्राइस टैप किया था, ये समझिए। अब इसके बाद नीचे भी एक डिमांड जोन खड़ा हुआ है, लेकिन ये डिमांड जोन अगर मुझे दिख रहा है तो ये दुनिया को दिख रहा है। एक चीज साइकोलॉजिकली आपको ये देखना पड़ेगा। तो मार्केट ने यहाँ पे आज क्या किया ना, स्मार्टली प्ले किया और लोगों को एक ट्रैप किया। लोगों को लगा कि मार्केट नीचे जाएगा, और मार्केट ने जितना डाउनफॉल में ओपन हुआ था, इसका भी अपडेट मैंने कल की लाइव स्ट्रीम में बता दिया था कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि मार्केट डाउन साइड में ओपन होगा, गैप डाउन ओपनिंग होगा आज के लिए। और आपने देखा कि आज गैप डाउन ओपनिंग हुआ, ये आप कल का लाइव स्ट्रीम चेक कर सकते हैं। तो यहां पे अब क्या हुआ कि मार्केट ये वीकली पे सपोर्ट पे खड़ा हुआ था अच्छा खासा। यहां पे आप डेली सपोर्ट पे देखेंगे कि डेली पे भी वही सिचुएशन थी मार्केट की, ये आप चेक करिए। ये प्रॉपर बेस पॉइंट है यहां पे। ठीक है, अब देखते हैं 5 मिनट के चार्ट पे आते हैं। तो 5 मिनट में जब आप देखेंगे तो ऑलरेडी इतना ज्यादा मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, पहली चीज। तो जो ये गैप बना हुआ था कल के ओपनिंग में, गैप अप ओपनिंग में, यहां पे वो पूरा का पूरा गैप क्या हुआ, फिल हो गया। ठीक, पहले सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, जो यहां पे लिक्विडिटी अगर पड़ी रही होगी ना, इस लेवल पे जो कल के कोई बाइंग करके होल्ड कर रहा होगा, अगर जो लिक्विडिटी रही वो सब लिक्विडिटी यहां पे मार्केट ने ग्रैब कर लिया पहले ही। अब इसके बाद मार्केट थोड़ी सी रिट्रेस लिया, रिट्रेस लेके मार्केट नीचे थोड़ी सी आया।
लेकिन यहाँ की कैंडल्स देखो, आपको कैंडल की साइकोलॉजी फॉर्मेशन आपको समझ में आना चाहिए, तब आप मार्केट में सस्टेन कर सकते हो। क्योंकि ये चार्ट ही पूरा, बाकी सारी चीज देखिए, ये पूरा है जो इंडिकेटर मैंने बनाया है, ये 100% प्राइस एक्शन के बेसिस पे है। ये सारी चीजें इसमें ट्रेंड लाइन, फिब रिट्रेसमेंट, ये लाइन सिग्नल, सब कुछ एवरीथिंग ऑटोमेटिक है, कोई भी चीज मैनुअली प्लॉट नहीं करनी पड़ती। हाँ, फुली कस्टमाइज्ड है, आप एक एक चीज जाके क्या आपको ऑन रखना है, क्या ऑफ रखना है, कलर, थिकनेस, लाइंस, जो जैसा आपको करना है अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ की कैंडल्स देखिए, कोई स्ट्रेंथ नहीं, मार्केट धीरे 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 धीरे, इसके बाद एक कैंडल पे यहाँ पे स्ट्रेंथ आती है, सेलर का कंट्रोल आता है, वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पे फिर ये ट्रैप बनाया, और ये सिर्फ एक इंडेक्स में नहीं, आप देखेंगे तीनों इंडेक्स में यही कहानी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखेंगे तीनों इंडेक्स में यही कहानी आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए, ये फुल स्ट्रेंथ कैंडल्स, यहाँ पे आप देखेंगे बैंक निफ्टी में, तो ये फुल स्ट्रेंथ कैंडल ऑलमोस्ट। यहाँ पे आप मिड कैप में देखेंगे तो मिड कैप में भी ये फुल स्ट्रेंथ कैंडल्स। तो ये लो जैसे टूटा, उसके बाद एक फुल स्ट्रेंथ कैंडल्स बनी। अब जो लोग करते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग, समझिए, तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग वालों की तो लग गई नैया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि उनको लगा स्ट्रक्चर टूटा है यहाँ पे, ठीक है, मतलब जब स्ट्रक्चर टूटा है, ब्रेकआउट आया है, मतलब ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट कुछ भी बोल लो आप, तो हम यहाँ पे इंटर करते हैं। और उन्होंने कंफर्मेशन का वेट नहीं किया, मार्केट ऑलरेडी सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। कौन से सपोर्ट पे? हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट पे, जो कि हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट या हायर टाइम फ्रेम का डायरेक्शन, ट्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जिस साइड अलाइन करते हैं उस साइड मार्केट बहुत बेहतरीन मूव करता है। तो यहां पे सीन ये हुआ कि मार्केट पूरा का पूरा ये सपोर्ट लेवल्स पे खड़ा हुआ था, मार्केट यहां पे ट्रैप बनाया, सेलर्स को बैठाया, और जिस कैंडल्स पे स्ट्रेंथ दिखाया कि मार्केट यहां से नीचे जाना चाहिए, जस्ट उसकी नेक्स्ट कैंडल ही उसका लो नहीं तोड़ी और मार्केट उसके ऊपर क्लोजिंग दिया। यहीं से एक इंडिकेशन मिलना शुरू हो गया कि मार्केट में डाउन साइड स्ट्रेंथ नहीं है, बल्कि मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम आने वाला है। ये वही वाली बात हो गई कि तूफान आने से पहले की खामोशी। और वही चीज मार्केट कर रहा था आज, कि सुबह से देखेंगे 9:15 से लेके ये लगभग लगभग आप देखेंगे 11 बजे, मतलब 12 का 12 बजे तक, क्योंकि 11:50 के आसपास मेरे ट्रेड्स बने हैं। ये टाइमिंग आप देख सकते हैं, ये प्रॉपरली यहाँ पे ये लाइव क्लॉक चलती है, ये आप देख सकते हैं। तो 11:50 के आसपास इनके सारे अपडेट्स आपको इस फ्री टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। आप टाइमिंग के साथ में 10:18 पे ही मैंने बैंक निफ्टी का ट्रेड दे दिया था। उसके बाद जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, वो भी ट्रेड मैंने कब दिया था, एक लेवल से दिया था कि अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो इसके ऊपर ही बाय करना है, उसके पहले कहीं पे भी एंट्री नहीं कर लेना है। ये चीज मैंने क्लियर बताई थी बैंक निफ्टी में भी। तो आप देखेंगे कि अब ये सेंसेक्स का ट्रेड था, ये देखिए जो सेंसेक्स का ट्रेड मैंने दिया था आपको, ये ट्रेड मैंने फिर दिया है 11:53 पे, मतलब 11:50 के बाद ही जब प्रॉपर कंफर्मेशन आ गया था। तो उसके बाद ही 3 घंटे तक मार्केट इतना खामोश रहा, इतनी शांति में रहा ना, कि मार्केट, जिसको मैंने अभी बताया ना कि तूफान के आने के पहले से खामोशी, तो वो सिनेरियो यहाँ पे हुआ था। मार्केट पूरा शांत 3 घंटे तक, 9 से 12 तक, बिल्कुल लोगों को लग रहा था कि मार्केट तो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, यहां से मार्केट वापस से नीचे जाएगा। लेकिन हाई टाइम फ्रेम की एनालिसिस कई लोगों ने मिस किया। और चलो हाई टाइम फ्रेम छोड़ दो यार, मैंने अभी बताया नहीं यहाँ पे कि 5 मिनट के चार्ट में भी आपको अगर कैंडल थ्योरी आती है कि कैंडल थ्योरी क्या होती है उसको समझना आता है, आपको लिक्विडिटी समझना आता है कि लिक्विडिटी क्या होती है, आपको लिक्विडिटी स्वीप समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से लिक्विडिटी स्वीप है, और आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, आपको एक्यूमुलेशन, मार्कअप फेज, ये सब चीजें अगर समझ में आ रही है डिटेल्स में ना, तो आप एक नजर में देख के बता देंगे कि हाँ मार्केट में यहाँ क्या होने वाला था। इसीलिए मैं क्या किया कि चुपचाप 3 घंटे तक बैठा रहा। मैंने देखा कि जिसको जो करना होगा करता रहेगा, मुझसे मतलब नहीं है। मैं खुद का जो अपना रहा मेरा प्लान्स, और जो अपनी कम्युनिटी के लिए 12 बजे के समथिंग, 11:50 के आसपास हमको कंफर्मेशन बना। इन्हीं सारे कंफर्मेशन के साथ में जब अपना ट्रेड कंफर्म हुआ तो प्रॉपर 3 के 3 ट्रेड्स आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे, कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, और जो है अपना क्या बोलते हैं ट्रैक, हम दोनों साइड कर रहे थे। ये देखिए पुट ऑप्शन में भी मार्क करके रखा था कि अगर पुट ऑप्शन में कुछ बनता है तो ये स्ट्राइक प्राइस है, और इन स्ट्राइक प्राइस पे हम काम करेंगे। ये चीज मैंने प्रॉपरली लिख के रखा हुआ था यहाँ पे। लेकिन पुट ऑप्शन में हमें कुछ समझ में आया नहीं ओवरऑल, तो हमने कॉल साइड में देखा, और कॉल साइड के ये ट्रेड थे, 22,700 का कॉल ऑप्शन था,
निफ्टी का हालांकि ये ट्रेड भी प्रॉपरली जो मेरे टारगेट थे वो फाइनल टारगेट अचीव हुए हैं, लेकिन इनमें सीन ये था कि देखिए ऑलरेडी मैं ट्रेड जो बैंक निफ्टी का मॉर्निंग में दे चुका था, उसके बाद फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि 11:53 पे मैंने सेंसेक्स का ट्रेड दे दिया। तो मेरी आदत होती है कि मेरे एक या दो ट्रेड चल रहे हैं तो मैं मल्टीपल ट्रेड्स एक साथ में देता नहीं हूँ, पहली बात। और अगर दो ट्रेड मेरे दिन में प्रॉफिट में क्लोज हो गए हैं तो उसके बाद मैं फिर तीसरे ट्रेड में इंटर करने की बहुत रेयर सिचुएशन में कभी इंटर करूंगा, अदरवाइज मैं करता नहीं हूँ। हालांकि इसके बाद भी मैंने कुछ एक दो ट्रेड्स दिए थे, लेकिन वो सिर्फ व्हाट्सएप कम्युनिटी में दे दिया था, क्योंकि होता ही है कि मान लीजिए किसी ने हमारे साथ में कनेक्ट किया हमारे ट्रेड करने के बाद में, अब उस टाइम पे अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज बन रही है तो नो डाउट हम उनके लिए ट्रेड्स पब्लिश कर देते हैं, बट जिनको हम प्रॉफिट बुक करवा चुके होते हैं या अपने अकाउंट्स में अगर हमने ट्रेड कर चुके हैं तो वो चीज आप फिर हम दोबारा रिपीट नहीं करते, क्योंकि हमारा ट्रेड हो चुका होता है। तो अब मार्केट में बैठे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी समझ में आई है, कोई अभी कनेक्ट हुआ उस टाइम पे तो उसको भी वो अपडेट मिल जाती है। तो फ्रेंड्स ये स्ट्रॉन्ग लॉजिक्स रहे हैं। डेली बेसिस पे मैं मार्केट में सुबह 9 साढ़े 9 के बीच में लाइव आता हूं, और आप देखेंगे कि ये 3 बजे तक मैं प्रॉपर लाइव रहता हूं इस टाइम से लेके 9 साढ़े 9 के आसपास से। तो आप अगर अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि जब भी मैं लाइव शेड्यूल करूंगा अपना तो या लाइव स्टार्ट करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा प्रॉपर्ली, आप मेरे साथ में लाइव कनेक्ट हो सकते हैं। ये फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट कि इस प्रकार से जो ट्रेड्स आएंगे वो ट्रेड का आपको प्रॉपर अपडेट मिलता रहेगा। ये देखिए सिर्फ एक दिन की बात नहीं है फ्रेंड्स, कि एक दिन की बात करूं अगर मैं कि एक दिन के लिए है, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये बैंक निफ्टी, ये निफ्टी का ट्रेड्स अगेन यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये निफ्टी का ट्रेड्स, ये देखिए, ये इसके पहले आप देखिए ये निफ्टी का ट्रेड, ये टारगेट्स, ये चीजें। सो आप डेली बेसिस पे आप देख सकते हैं, ये अडानी का ट्रेड यहाँ पे। सो स्टॉक ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन, ये सारी अपडेट्स आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं मंडे मार्केट में, जहाँ पे अब भी तो अब 2-3 दिन के लिए छुट्टी है, क्योंकि कल की छुट्टी ऑलरेडी पड़ गई गुड फ्राइडे के वजह से, सैटरडे संडे। तो मंडे को सीधे 6 तारीख को देखते हैं, एक मतलब लॉन्ग वीकेंड आ गया है यहाँ पे, और काफी ज्यादा गैप हो गया मार्केट में, बट नो इश्यूज। देखते हैं मंडे को कि क्या मार्केट के लेवल्स होते हैं, क्या मूव करता है मार्केट किस प्रकार से। बस मार्केट में एक चीज ध्यान रखिए, अपनी लर्निंग पे फोकस करिए, उनको स्ट्रॉन्ग करिए, एक एक कॉन्सेप्ट आप समझिए, पहली चीज है। दूसरी चीज कि आप प्रैक्टिस करिए। तीसरी चीज है कि हर चीज का प्रॉपर एक रिटर्न जर्नल मेंटेन करिए, और उसमें अपनी एंट्री बनाइए इस प्रकार से आप सारे ट्रेड्स की सारी चीजों का। और बस यही सब बेसिक चीजें हैं, डिसिप्लिन रूल्स फॉलो करके मार्केट में काम करिए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद।